गॉल ब्लैडर या पित्ताशय ये एक छोटा पाउच होता है जो हमारे पेट की राइट साइड पर होता है, बिल्कुल लीवर के नीचे। जब भी हम ऑयली फैटी फूड खाते हैं तब गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज़ होता है। नॉर्मली बाइल लिक्विड होता है, पर जब इसमें कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ जाता है, बाइल सॉल्ट्स कम हो जाते हैं या फिर गॉल ब्लैडर की मसल मूवमेंट्स कम हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि गॉल स्टोन से कैसे बचें। नमस्ते दोस्तों। राइट साइड पर पेट के ऊपर दर्द या हेवी खाना खाने के बाद पेट में डिस्कम्फर्ट या फिर सडन सीवियर पेन जो शोल्डर तक जाता है, तो ये हो सकते हैं गॉल स्टोन्स की साइन। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं डॉक्टर एकता चोटाई आपको बताने वाली हूँ गॉल स्टोन्स क्या होते हैं, वो क्यों होते हैं और इससे हम कैसे बचें। पहले हम समझते हैं कि आखिर गॉल ब्लैडर क्या है। गॉल ब्लैडर या पित्ताशय ये एक छोटा पाउच होता है जो हमारे पेट की राइट साइड पर होता है, बिल्कुल लीवर के नीचे। इसका काम है बाइल स्टोर करना। बाइल एक डाइजेस्टिव लिक्विड है जो फैट को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। जब भी हम ऑयली फैटी फूड खाते हैं तब गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज़ होता है, जिससे हमारा डाइजेशन स्मूथ हो। गॉल स्टोन्स मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर छोटी या बड़ी पथरियाँ। ये पथरियाँ तब बनती है जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए या फिर गॉल ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी ना हो या फिर बाइल का कंपोजिशन इम्बैलेंस हो जाए। धीरे धीरे ये लिक्विड बाइल सॉलिड बन जाता है, धीरे धीरे गॉल स्टोन बन जाता है। पर ये स्टोन एग्जैक्टली बनता कैसे है, आइए अब मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाती हूँ। नॉर्मली बाइल लिक्विड होता है, पर जब इसमें कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ जाता है, बाइल सॉल्ट्स कम हो जाते हैं या फिर गॉल ब्लैडर की मसल मूवमेंट्स कम हो जाती है, यानी आप कह सकते हो गॉल ब्लैडर थोड़ा लेज़ी हो जाता है, तब इसमें कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फिर बाइल के कंपोजिशन के इम्बैलेंस की वजह से छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये छोटे छोटे क्रिस्टल एक साथ मिलकर स्टोन बनाते हैं। अगर ये स्टोन गॉल ब्लैडर में ही हो तो सिम्टम्स नहीं आते। जब ये स्टोन डक्ट में अटक जाए तब सीवियर दर्द होता है। गॉल स्टोन्स होने के कुछ कॉमन कॉजेस। सबसे मेन कॉज, अगर खाने में बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, फैटी फूड, जंक फूड हो तो, फिर प्रेगनेंसी में जिसमें बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, फिर कोई बीमारियाँ जैसे लीवर सिरोसिस, कुछ इन्फेक्शन, डायबिटीज़ या फिर खून की कोई बीमारियाँ, फिर ओबेसिटी यानी अगर आपका वज़न ज़्यादा हो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी या एक्सरसाइज ना करना। आइए अब हम देखते हैं कि गॉल स्टोन्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं। कई बार गॉल स्टोन्स के सिम्टम्स नहीं आते, पर जब भी आते हैं तब पेट की ऊपरी हिस्से में दाहिने तरफ बहुत तेज़ दर्द होता है। खाना खाने के बाद हेवीनेस, फुलनेस जैसा फील होता है। ऑयली फैटी फूड खाने के बाद डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, जी मचलाता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, कभी कभार बुखार जैसा होता है। दोनों शोल्डर के बीच में पिछली तरफ दर्द होता है। आइए अब हम देखते हैं कि गॉल स्टोन से कैसे बचें। रोज़ाना फाइबर युक्त पदार्थ ज़्यादा खाएं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनका समावेश करें, रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करें, ओबेसिटी या ओवरवेट हो तो वेट में कंट्रोल करें, ज़्यादा लंबे समय तक भूखा ना रहे। गॉल स्टोन्स साइलेंट भी हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है। पेन अगर ज़्यादा बार बार हो तो अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं और अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जैसे चिलिडोनियम, चाइना, लाइकोपोडियम, नक्सोमिका, जो गॉल स्टोन में हेल्पफुल साबित हुई है। होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicore-homeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि गॉल स्टोन ये सिर्फ खाने की बीमारी नहीं, हमारे लाइफस्टाइल और हॉर्मोन्स का भी इसमें बहुत रोल है। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको भी गॉल स्टोन के बारे में या फिर और कोई अन्य बीमारी के बारे में और कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।